अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि हम इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज मकबूल की एक बहुत प्यारी अलामत उन्होंने बयान फरमाई। उस अलामत को अगर हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो यकीन माने कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हम पर बहुत बड़ा करम फरमाया। और वो अलामत ये है कि हज मकबूल की एक अलामत ये भी है कि बंदा हज करके आने के बाद सबसे ज्यादा अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के काम में लग जाए। आखिरत को बेहतर बनाने, वहां से आया मैं ये करूं तो मेरी आखिरत अच्छी होगी, मैं ये करूं तो मेरी आखिरत अच्छी होगी। होता ये है कि बस वो मालदार बनने का एक ऐसा दिमाग के अंदर इरशाद रहता है कि आकर के नई प्लानिंग सोचता है, चलो मैं हज करके आया हूं ना, कुछ नया धंधा शुरू करूं जल्दी से। कोई गुनाह की बात नहीं है, हलाल कमाई करना कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन फिर उसमें उल्टे सुल्टे काम करना ये गुनाह का मसला है। और अगर हज से आने के बाद तवज्जो चाहूंगा, जितने भी हज के लिए जा रहे हैं ये इस चीज को ज़हन में रखें। हज से आने के बाद अगर आप हज को जाने से पहले 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे, तो हज से आने के बाद 5 वक्त की नमाज के अलावा आप सलातुल अव्वाबीन के पाबंद हो गए, नमाज तहज्जुद के पाबंद हो गए। इरादा बना करके जाओ कि मैं गुनाह से पाक होने के लिए जा रहा हूं, अब मैं जब पलटूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में ये आदत शामिल कर लूंगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं वहां से आने के बाद, बल्कि ड्यूरेशन के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं तहज्जुद का पाबंद बन जाऊं। तहज्जुद के पाबंद नहीं बन सकते तो 2 4 6 8 रकात अपनी जिंदगी में अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैं इतनी कज़ाए उम्री या इतनी नफिल में पढ़ लिया करूंगा। ये मन बना करके जाएं कि मुझे बेहतर बनकर आखिरत की तैयारी के साथ लौटना है। मैं पहले कुरान शरीफ रोजाना नहीं पढ़ता था, लेकिन हज से आने के बाद मैं रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करूंगा। मैं आपको 5 सूरा पढ़ने की बात नहीं करता, इसलिए कि उसमें 5 सूरत पढ़ते आदमी का कुरान शरीफ खत्म ही नहीं हो पाता है। ठीक है, उसकी बरकतें और फजीलतें अपनी जगह पर हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन तरतीब के साथ कुरान शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आपने अगर रोजाना 1 रुकू पढ़ने का इरादा किया है और आपने 1 रुकू से शुरू किया तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप पाव पारे तक पहुंचेंगे, फिर आधे पारे तक पहुंचेंगे, फिर 1 पारे तक पहुंचेंगे। इसको मैं बहुत अच्छी अंदाज से समझा दूं, जो कुरान से थोड़ा करीब होता है ना, कुरान उसको अपने से और ज्यादा करीब कर लेता है। यही वो किताब है, यही वो किताब है। बल्कि मेरा चैलेंज है, बल्कि मैं चैलेंज तो क्या करूं, मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूं, डिप्रेशन का सॉल्यूशन, स्ट्रेस का सॉल्यूशन यही वो किताब है, यही वो किताब है। बल्कि मेरा चैलेंज है, बल्कि मैं चैलेंज तो क्या करूं, मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूं, डिप्रेशन का सॉल्यूशन, स्ट्रेस का सॉल्यूशन ये अल्लाह की किताब है, इसे पढ़ो तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अर्ज करने का मंशा ये, हज से पहले हम नफिल रोजे नहीं रखते थे, कोशिश करें कि अल्लाह तौफीक दे तो अय्याम बीज के रोजे रखें, और नहीं रख सकते तो कम से कम कुछ नफिल रोजे महीने में 2 महीने में 1 आध रख लिया करें, तो हमारी जिंदगी आखिरत से थोड़ी सी करीब होगी। इसी तरीके से हम हज के दौरान ही लोगों को खाना खिलाते थे, हम कोशिश करें कि वापसी के बाद हम चंद भूखों को ले जाकर इसको खाना खिलाया करेंगे, सलाम आम किया करेंगे, हम अपनी जबान पर लगाम देंगे। इस पूरी नीयत के साथ आप हज के लिए जाते हैं और वहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करके आप यहां पर आते हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं पूरी जिंदगी हज की लज्जत आप नहीं भूल पाएंगे, पूरी जिंदगी हज की लज्जत नहीं भूल पाएंगे। तो पहली चीज अल्लाह के लिए हज करो,
लोगों से मिलने मिलाने, इधर से मिलेंगे उसके पास टाइम जाय नहीं करें, जाएं मिलने के लिए, बैठे क्या हाल है, सब ठीक ठाक, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद बस अपने बस कोशिश करें कि अल्लाह के घर में ज्यादा से ज्यादा रहें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा रहें, ताकि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के फैज से मालामाल होने की सआदत नसीब हो। याद रखें, जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है, लेकिन इसकी तैयारी पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। हज को जाने से पहले भी तैयारी करो, हज के अंदर भी तैयारी करो और हज से वापसी के बाद भी इसकी तैयारी करो। वापसी के बाद की तैयारी क्या है? जो गुनाह हज से पहले करते थे, हज के बाद उन गुनाहों के करीब न जाओ। औरतें जो बेपर्दगी की शिकार थी, वो हज के बाद बेपर्दगी छोड़ दें। औरतें जो गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारती थी, वो गुनाह करना छोड़ दें। वो पिक्चर देखना, गाने बाजे तमाशे सब छोड़ दें। मर्द हजरात अगर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इनहिराफ करते थे, उन सुन्नतों को तर्क करना छोड़ दें, फराइज की पाबंदी करना शुरू कर दें। और जिन लोगों का कर्ज निकलता है, उनके कर्ज को अदा कर दें। इस तरीके से ये सारी चीजों का ज़हन ख्याल रखें। फिर एक मर्तबा अर्ज कर दूं, हज अल्लाह के लिए करना है और मदीने की हाजिरी हुजूर के लिए करनी है। अगर ये दो नीयतें हमारी रहीं तो अल्लाह ताला हमें हज मबरूर की सआदत अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीम परवरदिगार जल्ल जलालहू दोनों जहां की खैर अता फरमाएगा।